के दरवाजे पर बैठकर खाया खाना, युवाओं के साथ भी खेला। शुभम करोति मंगलम। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप सभी स्वस्थ होंगे ऐसी मेरी कामना है। आज हम चर्चा करने वाले हैं वर्ष 2023 के विषय में कि आने वाला वर्ष 2023 हमारे जीवन में क्या अच्छा और क्या बुरा लेकर आने वाला है। साथ ही साथ हमारे जीवन में हम क्या पॉजिटिव चेंज करें और ऐसे कौन से उपाय करें जिससे हम अपने जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य को बढ़ा सकें। कि वर्ष 2023 में जो 12 राशियां होती हैं उनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आ सकते हैं, उन्हें क्या मिलने की संभावना है, उन्हें किस चीज़ की सावधानी बरतनी है और ऐसे कौन से छोटे छोटे अचूक उपाय अपनाने हैं जिससे वो अपने बुरे ग्रह के प्रभावों को कम कर अपने प्रभाव को सकारात्मक रूप से बदल सकते हैं। लेकिन आवश्यकता होती है सच्चे विश्वास और श्रद्धा की। मेष राशि के जातक थोड़े से उग्र प्रवृत्ति के होते हैं। आपके जीवन में जो पूरा समय है वो आपकी राशि में गुरु चंडाल दोष बनाकर रहेगा, जिससे आपके जीवन में समय समय पर आपको पॉजिटिव परिणाम प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से मैं भी देखूं तो ये वर्ष आपके लिए समकारी रहने वाला है। स्वास्थ्य को लेकर आपको लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है, इससे आपके जीवन में समस्याएं बढ़ सकती हैं। साथ ही साथ लोगों के साथ आपके संबंध भी खराब हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम मेष राशि की ये चर्चा करते हैं कि मेष राशि वालों का प्रेम संबंध कैसे रहने वाला है। तो जीवन साथी के साथ आपके जीवन में थोड़े से मन मुटाव की स्थिति मुझे बनती हुई नजर आ रही है। वाणी पे संयम रखें, सोच समझकर शब्दों का चयन करें। व्यर्थ के विवाद से आप वर्ष भर दूर रहें, यह आपके लिए लाभकारी रहेगा। अगर हम कैरियर की दृष्टि से वर्ष 2023 में मेष राशि का आने वाला भविष्य देखते हैं तो आपके जीवन में जो महीने की शुरुआत है वो थोड़ी दिक्कत भरी होगी। जो 3 महीने रहेंगे वर्ष के मार्च तक के वो थोड़े आपके लिए कष्टकारी हो सकते हैं। उपाय जो आपको करना है, आप हनुमान चालीसा का सुंदरकांड का नित्य पाठ करें। एक लाल कपड़े में मसूर दाल लपेटकर सोमवार के दिन रखें। सुबह उसे बजरंगबली के मंदिर पर अर्पित करके उसे बहते जल में प्रभावित कर दें। ये तो आने वाला वर्ष मेष राशि के लिए मंगल रहे, यही मेरी प्रभु श्री राम से कामना है। तो चलिए अब हम चर्चा करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के व्यक्ति होते हैं वो काफी जुझारू प्रवृत्ति के होते हैं, जिद्दी प्रवृत्ति के होते हैं। वो जिस कार्य को ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही, अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। क्योंकि आप अपने स्वभाव से काफी जिद्दी प्रवृत्ति के होते हैं और अपने कैरियर को लेकर काफी सजग होते हैं, अपने रिश्तों को लेकर काफी कमिटेड होते हैं। इसलिए वृषभ राशि वालों के लिए जो 2023 का वर्ष है काफी कल्याणकारी मंगलमय रहने वाला है। आपको शनि देव के आशीर्वाद से आपके कार्य में काफी बढ़ोतरी होगी, धन की प्राप्ति होगी, संबंध में आपके सुधार होगा। साथ ही साथ आप जितनी मेहनत करेंगे उससे कई गुना आपको सफलता प्राप्त होगी। वृत्तीय दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये वर्ष आपके जीवन में काफी कल्याणकारी मंगलकारी रहने वाला है। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर मैं देखूं तो ये वर्ष आपके लिए थोड़ा सा समकारी हो सकता है। पेट का विशेष ध्यान रखें, आपको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, बैक में प्रॉब्लम हो सकती है। जो आपको वर्ष भर करना है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, श्री सूक्तम का पाठ करें। हर शुक्रवार को छोटी छोटी कन्याओं को बुलाकर आप यथाशक्ति उन्हें दक्षिणा देकर उन्हें खीर बनाकर चावल की खिलाएं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इससे आपके जीवन में किसी भी प्रकार का अनिष्ट प्रभाव होगा उससे आपको मुक्ति मिलेगी। साथ ही साथ हर शनिवार और मंगलवार के दिन आप सुंदरकांड का पाठ करें, इससे आपके जीवन में काफी सकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त होंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए 2023 के पिटारे में क्या है। मिथुन राशि काफी दिनों से शनि की ढैया के प्रभाव में थी तो उन्हें मानसिक रूप से काफी राहत मिलेगी। जो शनि की ढैया होती है उसमें व्यक्ति मानसिक रूप से भ्रमित हो जाता है, उसके डिसीजंस गलत हो जाते हैं, उसका चुनाव गलत हो जाता है। तो आपको ऐसा लगेगा कि कई वर्षों के बाद आपको एक सुकून मिल रहा है, आपको एक मानसिक शांति की प्राप्ति हो रही है। 2023 है काफी सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। आप अपनी सफलताओं को प्राप्त करेंगे। बहुत दिनों से अगर आपके कैरियर में खासकर अध्ययन में कोई समस्या आ रही थी तो आपको राह दिखेगी। साथ ही साथ खेल कूद और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आपको काफी सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। हम देखें तो आपको स्किन से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, साथ ही साथ आपको लंग्स और सर्दी खांसी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको इन समस्याओं से बाहर निकलने के लिए लगातार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। साथ ही साथ गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए, हरी घास का दान करना चाहिए।
किसी गौशाला में जाकर और साथ ही साथ ओम गण गणपते नमः बोलकर हर बुधवार के दिन या प्रतिदिन गणेश जी को दुर्वी अर्पित करते हैं तो आपके जीवन में जो भी अनिष्ट ग्रहों के प्रभाव है वो आपको पॉजिटिव परिणाम देने लगेंगे और आप बुरे ग्रह के प्रभाव से बाहर आ जाएंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं कर्क राशि वाले जातकों के साथ 2023 में क्या क्या हो सकता है या उनके साथ क्या क्या होने की संभावना है। देखिए, हम हमारे जीवन में मन से ही हारते हैं और मन से ही जीतते हैं। जितना ज़्यादा हम सकारात्मक होते हैं उतने ही ज़्यादा हमारे जीवन में हमें सकारात्मक सोच के कारण पॉजिटिव परिणाम प्राप्त होते हैं और हम हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियों से बाहर आ जाते हैं। कर्क राशि चंद्र प्रधान होती है और जो चंद्र राशि से प्रभावित कर्क राशि होती है वो चंद्र की अपनी राशि होती है। तो चंद्र राशि होने के कारण जो चंद्र राशि के कारक होते हैं वो काफ़ी भावात्मक होते हैं और जीवन में कोई भी निर्णय भावनाओं में बहकर लेते हैं, जिसके कारण उन्हें कई बार मुसीबतों का सामना करना पड़ जाता है और वो काफ़ी धोखे का भी शिकार हो सकते हैं। तो जो 2023 है, क्योंकि केतु ग्रह से प्रभावित होने वाला है और केतु और चंद्रमा की युक्ति के कारण कृदुम दोष का निर्माण होता है जो व्यक्ति के मानसिक रूप को काफ़ी प्रभावित करता है। व्यक्ति भाग्यहीन हो जाता है, जितनी मेहनत वो करता है उसे सफलता की प्राप्ति नहीं होती, जिससे उसके जीवन में काफ़ी सारे निगेटिव प्रभाव आते हैं और उसके कार्य नहीं बन पाते। तो आपको बहुत संभल कर रहने की आवश्यकता है। आपको पैतृक संपत्ति को लेकर अगर कोई विवाद है तो 2023 में वो निपट जाएगा। आपको धन की प्राप्ति होगी। कि कर्क राशि वाले जातकों को ऐसे कौन से उपाय अपनाने हैं जिससे वो अपने अनिष्ट ग्रह के प्रभाव से बाहर आ सकते हैं और अपने जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य को बढ़ा सकते हैं। तो आपको प्रतिदिन शिव स्तोत्र का पाठ करना है, शिव चालीसा का पाठ करना है। प्रतिदिन आप शिवलिंग पे जल चढ़ाएं। साथ ही साथ हर सोमवार के दिन आप शिव जी पर चंदन का लेप लगाएं। तो 2023 में सिंह राशि वालों को काफी संभल कर चलने की आवश्यकता है, क्योंकि यह वर्ष आपके लिए समकारी वर्ष होने वाला है। क्योंकि पूरा वर्ष 2023 7 नंबर से प्रभावित होने वाला है और 7 नंबर का प्रभाव पूरी 12 राशियों पर और 9 मूलांकों पर रहने वाला है। तो जिस ग्रह के साथ जिस ग्रह की युक्ति होगी उस प्रकार का ग्रह या उसका दोष निर्मित होगा, क्योंकि सूर्य और केतु जब मिलते हैं तो पितृ दोष की उत्पन्न होता है। साथ ही साथ गुरु और राहु के मिलने से या सूर्य राहु के मिलने से हमारे कुंडली में चंडाल दोष की उत्पत्ति होती है, क्योंकि चंडाल प्रवृत्ति सुनने से ही डर लगता है व्यक्ति को। तो आप घबराए नहीं, क्योंकि चंडाल ग्रह के प्रभाव के कारण आपका मन तेजी से प्रभावित होगा। पिता के साथ आपके विवाद हो सकते हैं, आपके पिता के स्वास्थ्य में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, जिससे आपका मन काफी विचलित हो सकता है। आपको सोच समझकर जीवन में चलने की आवश्यकता है। कोई भी निर्णय लें, खासकर अगर आप राजनीति से जुड़े तो कोई भी ऐसा निर्णय जो आपके कैरियर को पॉजिटिव कर सकता है उसका सोच समझकर आप निर्धारण करें, क्योंकि अपयश भी हो सकता है और आप किसी षड्यंत्र का भी शिकार हो सकते हैं। संतान की इच्छा बहुत दिनों से प्राप्त कर रहे थे, उनको देव गुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से इस वर्ष संतान प्राप्ति की प्रबल संभावना मुझे बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बृहस्पति देव जब आशीर्वाद देते हैं तो हमें संतान की प्राप्ति होती है। कि सिंह राशि वाले जातकों को ऐसे कौन से उपाय करने हैं जिसे अपनाकर वो अपने जीवन में अपने प्रतिकूल ग्रह को अपने लिए अनुकूल कर ले। तो रविवार से शुरू कर आप प्रतिदिन सूर्य देव को जल चढ़ाएं। जल आप तांबे के लोटे पर ही चढ़ाएं। तांबे के लोटे पर आप जल डालकर ही ओम घृणी घृणी सूर्य सूर्याय नमः का जाप 11 बार कर आप सूर्य देव को प्रसन्न करें। साथ ही साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और आप सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए आप इस दिन उपवास भी कर सकते हैं। साथ ही साथ इस उपवास में अगर आप नमक का सेवन नहीं करते तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने की संभावना है। आप सूर्य गायत्री मंत्र का भी जाप प्रतिदिन कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में जो भी ग्रहों के अनिष्ट प्रभाव हैं आपको सफलता दिलाएंगे और आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा। तो कन्या राशि वालों जातकों के लिए जो 2023 का समय है वो समकारी रहने वाला है। कभी आपको लाभ की स्थिति और कभी आपको हानि की स्थिति मुझे बनती हुई नजर आ रही है। तो कन्या राशि वाले जो जातक हैं उनको अपने जीवन में काफी सकारात्मक परिणाम के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कन्या राशि के जातकों को जैसे ही वर्ष में, क्योंकि जिसका मूलांक 2023 का मूलांक 7 है और जैसे ही 7 नंबर के प्रभाव में 12 राशि आएंगी, तो क्योंकि केतु ग्रह है वो हमेशा हमें अनिश्चितकालीन परिणाम देता है, तो कभी आपको लाभ और कभी आपको हानि होगी। अगर हम
आपकी व्यापारिक स्थिति देखें तो व्यापार की दृष्टि से ये समय आपके लिए अच्छा है। आप रुका हुआ पैसा, आपको धन प्राप्त होगा। साथ ही साथ बहुत दिनों से अगर आपकी कोई घर की इच्छा थी तो वो भी मुझे पूर्ण नजर होती हुई दिखा रही है। जीवन साथी के साथ तालमेल बैठाकर आपको चलने की आवश्यकता है, क्योंकि व्यर्थ के विवाद से आपको दूर रहना है। वर्ष भर वाणी में संयम रखना है। कई बार हम गुस्से में कुछ ऐसा कृत्य कर देते हैं जिसके बाद हमें पछतावा होता है। तो इस स्थिति से निपटने के लिए ज्यादा अच्छा ये है कि हम अपनी वाणी पे संयम रखकर बहुत ही संतुलित शब्दों का चयन करें, जिससे कि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हमारे द्वारा उत्पन्न न हो। आपको प्रतिदिन गणेश जी को लाल सिंदूर अर्पित करना है और ओम गण गणपते नमः का जाप करना है। गाय को आप हरी घास खिला सकते हैं। साथ ही साथ वर्ष के किसी भी बुधवार के दिन आप एक हरा तोता लेकर उसे पिंजरे से आजाद कर दें। इससे आपके जितने भी ग्रह प्रतिकूल वर्ष भर रहने वाले हैं, उससे बुध ग्रह का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और आप अपने जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य को प्राप्त करेंगे। तो चलिए कन्या राशि के बाद हम चर्चा करते हैं कि तुला राशि के जातकों के लिए 2023 का जो समय है वो कैसा रहने वाला है। जो तुला राशि के जातक होते हैं, तुला राशि शुक्र प्रधान राशि होती है, जो सौंदर्य, भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति बहुत तेजी से आकर्षित होती है और अपने जीवन में वो एक अपनी पॉजिटिविटी को बनाए रखने के लिए किसी हद तक भी प्रयास करती है। तुला राशि पर क्योंकि 7.5 की ढैया चल रही थी, जो कि जनवरी में समाप्त हो जाएगी, जिससे आप अपने जीवन में एक नया संचार, एक नई एनर्जी को महसूस करेंगे, काफी रिलैक्स महसूस करेंगे। लेकिन इस वर्ष आपके पिता के स्वास्थ्य को काफी खराब होने की संभावना है, तो अपने माता पिता का विशेष ध्यान दें। स्थान परिवर्तन भी इस वर्ष आपके जीवन में होगा। साथ ही साथ आप किसी नए वाहन या नए घर की शुरुआत भी कर सकते हैं। या तो आप नया घर परचेस कर सकते हैं या नए घर को बनाने, कंस्ट्रक्शन का कार्य भी आप शुरू कर सकते हैं। तो आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। साथ ही साथ शुक्रवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। सूर्य देव को जल अर्पित करें। साथ ही साथ राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर महामृत्युंजय का जाप करें प्रतिदिन। इससे आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा। और आने वाले वर्ष 2023 में अगर आपके ग्रह आपको कोई दुष्परिणाम देने वाले हैं तो इन उपायों से आप अपने जीवन में उन परिस्थितियों से बाहर निकल जाएंगे और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा। तो चलिए चर्चा करते हैं कि वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ये वर्ष 2023 कैसे रहने वाला है। क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि 2023 का जो मूलांक है वो 7 है और जो 7 नंबर होता है वो केतु ग्रह का नंबर होता है। तो जो केतु ग्रह का नंबर है वो आपके जीवन में काफी सारे चेंजेस करेगा आपके, क्योंकि वृश्चिक राशि मंगल प्रधान राशि होती है। तो वर्ष भर आपको एक्सीडेंट के योग बन सकते हैं, नसों में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, मानसिक रूप से आप परेशान हो सकते हैं, भाई बहन के साथ आपका विवाद हो सकता है, पत्नी के साथ आपके विवाद होने की प्रबल संभावना है, आपके वैवाहिक जीवन में समस्या आ सकती है। लेकिन एक बात ये अच्छी है कि जिनके वैवाहिक जीवन में बहुत दिनों से समस्या चल रही थी, यहाँ तक कि आपके अलगाव तक की स्थिति आ गई थी, तो ऐसे जातकों के लिए ये जो समय है वो काफ़ी चेंजिंग आपके जीवन में करेगा, परिवर्तन करेगा। आप दोनों के बीच में जो गलत फहमियाँ हो गई थी वो काफ़ी हद तक समझ जाएंगी, निपट जाएंगे, जिससे आपके बीच में आकर्षण भी बढ़ेगा और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य भी आएगा। साथ ही साथ स्वास्थ्य की दृष्टि से ये समय आपके लिए कष्टकारी है। 2023 पूरे वर्ष भर आपको अपने स्वास्थ्य को देखभाल करनी है। साथ ही साथ स्टूडेंट के लिए मैं देखूं कि 2023 में वृश्चिक राशि के जातक जो हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए वर्ष कैसा रहेगा। तो मंगल ग्रह के प्रभाव के कारण जो कि पुलिस एग्जाम्स दे रहे हैं, पुलिस कर्मी हैं, उनके प्रमोशन के योग बनेंगे। साथ ही साथ आपको सरकारी नौकरी की भी आप बहुत दिनों से अगर प्रतीक्षा कर रहे थे तो आपको लाभ होगा और अपने जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य आपका बढ़ेगा। आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, रामायण का प्रतिदिन पाठ करें, दुर्गा सप्तशती में कवच और क्लीकम का आप पाठ करें। साथ ही साथ आप मंगल ग्रह को शांत करने के लिए मंगल ग्रह की शांति करवा सकते हैं, महामृत्युंजय का जाप करवाएं या करें। इससे आपके अनिष्ट ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन से दूर होगा और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा। तो चलिए चर्चा करते हैं कि धनु राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए 2023 का जो वर्ष है वो कैसा रहने वाला है और उनके जीवन में उन्हें क्या प्राप्त होने वाला है और किस चीज़ की उन्हें सावधानी रखनी है। क्योंकि धनु राशि बृहस्पति ग्रह से संबंधित होती है, गुरु ग्रह इनके कारक ग्रह होते हैं। तो इस वर्ष पूरे वर्ष में गुरु और राहु
की युक्ति और गुरु और केतु की युक्ति के कारण पूरी राशियां कभी ना कभी चंडाल ग्रह के दोष के प्रभाव में आने वाली हैं, जिसके कारण व्यक्ति के जीवन में काफी सारे भ्रम की स्थिति होगी। क्योंकि जब चंडाल दोष हमारे जीवन में हमारे ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से हमारी कुंडली में एक्टिव होता है और अपना प्रभाव डालता है, तो व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। उसके सोचने समझने, उसके निर्णय लेने की जो क्षमता रहती है वो काफी निगेटिव हो जाती है। वो सही गलत का निर्णय नहीं ले पाता और उसके जीवन में कई कार्य बिगड़ने लगते हैं। तो वर्ष की शुरुआत आपकी काफी टेंशन भरी हो सकती है। भाइयों के साथ आपके विवाद हो सकता है, माता के साथ विवाद हो सकता है। संतान पक्ष को लेकर आप पूरे वर्ष काफी चिंतित हो सकते हैं, जिससे आपकी समस्या बढ़ सकती है। कोई भी बड़ा निर्णय जिसमें आपकी आर्थिक व्यवस्थाएं जुड़ी हो उसे जल्दी ना लें, ये आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। साथ ही साथ संतान पक्ष को अगर मैं आपको देखूं तो संतान की स्थिति भी आपकी मुझे बेटर नहीं लग रही है। संतान को लेकर आप काफी चिंतित रहेंगे, खासकर उसके कैरियर को लेकर आपकी परेशानी लगातार बनी रहेगी, जिसके कारण आपको समस्या आ सकती है। साथ ही साथ यात्रा के योग बनेंगे। भगवान के प्रति आपकी आस्था में भी आप भ्रमित होंगे। आध्यात्मिकता से अपने आप को दूर करेंगे और अपने आप को संकुचित कर दुनियादारी से हटाने का प्रयास करेंगे, जिससे भी आपके जीवन में समस्या आ सकती है। तो आपने जाना कि धनु राशि वालों के साथ क्या क्या अच्छा और बुरा हो सकता है, तो चलिए वो अब अचूक उपाय मैं आपको बताती हूँ, जिसे अपनाकर धनु राशि वाले 2023 को कल्याणकारी और मंगलकारी अपने लिए बना सकते हैं। आप प्रतिदिन केसर का तिलक लगाएं, साथ ही साथ शुद्ध घी का दीपक जलाएं, केले के वृक्ष के समीप और तुलसी के पेड़ के समीप, साथ ही साथ विष्णु सहस्त्र नाम का आप जाप करें। हर गुरुवार को पीले केले गाय को आप खिलाएं, साथ ही साथ पीले चीजों का आप गुरुवार के दिन दान करें। किसी असहाय व्यक्ति की मदद करें, विद्यार्थियों को, गरीब असहाय बच्चों की पढ़ने में मदद करें। इससे आपके अनिष्ट ग्रह का प्रभाव दूर होगा और आप अपने जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य को प्राप्त करेंगे। आने वाला वर्ष आपके लिए मंगलकारी, कल्याणकारी हो, ऐसी मेरी प्रभु श्री राम से कामना है आपके लिए। तो चलिए चर्चा करते हैं कि मकर राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए 2023 का जो वर्ष है वो कैसे रहने वाला है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मकर राशि पर अभी साढ़े साथी का प्रभाव है, जिसके मकर राशि के जातक काफी सारा स्ट्रगल कर रहे हैं, काफी सारी चुनौतियों का उनको सामना करना पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के कारण आप अपने जीवन में काफी भ्रमित हैं। कोई कार्य बनते बनते आपका नहीं बन पा रहा है, जिसके कारण भी मन में कई सारा संशय है। क्योंकि मकर राशि शनि ग्रह से संबंधित होती है, इनके कारक ग्रह शनि होते हैं। तो शनि देव न्याय के देवता होते हैं। आप जितना ज्यादा अच्छा कर्म करेंगे, जितने ज्यादा लोगों की मदद करेंगे, उतना ज्यादा मकर राशि को सकारात्मक परिणाम प्राप्त होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये वर्ष में आपको देखूं तो आपको पेट में समस्या आ सकती है, आपको सर्जरी हो सकती है इस वर्ष। तो सावधानी पूर्वक आप गाड़ी भी चलाएं। आंतों से संबंधित भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है, जो आपके लिए काफी कष्टकारी हो सकती है। तो सावधानी रखें, इससे आपको विपरीत परिस्थितियों में मदद मिलेगी। वर्ष का अंत का समय आपको दुर्घटनाओं का शिकार कर सकता है, तो गाड़ी सोच समझ कर चलाएं। साथ ही साथ ईश्वर की आराधना में अपना मन लगाएं, क्योंकि सही जो दिशा होती है, हमारे जो जीवन की राह होती है, अगर वो भटक जाते हैं हम, तो हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य नहीं आ पाता। तो चलिए वो अचूक उपाय जो हम आपको बताते हैं। आपको प्रतिदिन सूर्य देव को जल चढ़ाना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है और अपने घर के आसपास अगर कहीं पे भी आपको असहाय जानवर दिखते हैं तो उन्हें आप भोजन कराएं। इससे आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा और आप अपने जीवन में विपरीत परिस्थितियों से बाहर आ जाएंगे। तो चलिए कुंभ राशि के जातकों का जीवन में क्या हो सकता है इस वर्ष 2023 कुंभ राशि वालों के लिए क्या लेकर आया है, ये मैं आपको बताती हूँ। तो जो कुंभ राशि वाले जातक हैं, क्योंकि वो भी शनि ग्रह से प्रभावित होते हैं, कुंभ राशि शनि ग्रह की कारक राशि होती है, और क्योंकि कुंभ राशि पर भी साढ़े साती का प्रभाव है, तो इस वर्ष कुंभ राशि वालों की मानसिक स्थिति काफी कमजोर हो सकती है। मानसिक रूप से आप परेशान हो सकते हैं, आपके कई कार्यों पर अड़चनें आ सकती हैं, लेकिन समय समय पर केतु और शनि के प्रभाव के कारण आपको लाभ भी होगा, लेकिन आपको बहुत समझकर चलना होगा, शत्रुओं से बहुत अलर्ट होना होगा और स्वास्थ्य की आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो चलिए चर्चा करते हैं कि जनवरी, फरवरी और मार्च में आपके साथ क्या हो सकता है। तो ये जो 3 माह निकलने वाले हैं, इसमें आपके जीवन में ये परिवर्तन होगा कि आप अपने अगर नए ग्रह का सपना, आप नए मकान का सपना आप देख रहे हैं, तो आप अपने ग्रह में प्रवेश कर जाएंगे। साथ ही साथ कोई वाहन भी खरीद सकते हैं, लेकिन इसी बीच आपके लोगों के साथ संबंध भी तेजी से खराब होंगे। साथ ही साथ जिनसे आपको लगता है कि आप
पूर्ण रूप से सावधान नहीं हैं उन व्यक्तियों के साथ आप संबंध ना रखें। पड़ोसियों के साथ भी आपके विवाद की स्थिति बनेगी। साथ ही साथ कर्म अच्छे रखें, क्योंकि शनि प्रारब्ध के कर्मों के देवता होते हैं। जैसा आप बीज बोएंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। तो अपने किए गए बुरे कार्यों का परिणाम हो सकता है कि आपको 2023 में उन चीज़ों का सामना करना पड़े। तो कोशिश करें कि जो बीत गया उसे भूलकर आने वाले वर्ष को कल्याणकारी मंगलकारी हम कैसे बनाएं, इस पर हम ध्यान दें। वाहन आपको सोच समझ कर चलाना है। इस माह बहुत ज़्यादा वाहन, लंबी यात्राएं वाहन ना करें तो आपके लिए कल्याणकारी होगा, नहीं तो आपको एक्सीडेंट के योग बन सकते हैं। साथ ही साथ जो आपका जून जुलाई अगस्त का समय है उसमें भी आपको सावधानी रखनी है। इस समय आपको वाणी पे संयम रखना है। आपके घर में कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है। साथ ही साथ इस वर्ष के लास्ट में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में जो दंपत्ति विवाह के सपने सजो रहे थे और उनको संतान की भी प्राप्ति नहीं हो रही थी, और जो युवक युवतियों को विवाह के योग भी नहीं बन रहे थे, तो उनके विवाह के योग बनने के प्रबल संभावना है। तो आपने जाना कि कुंभ राशि वालों के लिए सोच समझकर और अलर्ट रहकर ये वर्ष को निकालना है। लेकिन अगर हम अच्छा कर्म करते हैं तो भाग्य का परिणाम भी हमें अच्छा ही मिलता है। आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। साथ ही साथ बरगद के पेड़ के नीचे हर शनिवार के दिन एक दीप प्रज्वलित करना चाहिए, इससे आपको लाभ होगा। तो चलिए मीन राशि वाले जातकों के साथ 2023 में क्या हो सकता है इसकी मैं आपको जानकारी देती हूँ, क्योंकि मीन राशि वाले जो जातक होते हैं वो गुरु ग्रह से संबंधित होते हैं। बृहस्पति देव इनके देवता होते हैं। तो जो बृहस्पति देव का आशीर्वाद जिस राशि पे होता है उसके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़ता है। लेकिन मीन राशि वाले जातकों को पूरे वर्ष भर थोड़ा संभल कर चलने की आवश्यकता है। आपको स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना है। विवाह विच्छेद आपका हो सकता है अगर आपके पति पत्नी के बीच में मनमुटाव चल रहा है तो मिला जुला ये समय रहने वाला है। आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इस समय आप अपने आप को काफी अकेला महसूस करेंगे। जो वर्ष की शुरुआत है आपकी मानसिक स्थिति में आपको बहुत कंट्रोल करने की आवश्यकता है, नहीं तो आपको समस्या आएगी। साथ ही साथ आपको चुनाव करना पड़ेगा कि किस व्यक्ति का साथ आपको चाहिए और किस व्यक्ति का साथ आपको छोड़ना है। तो बहुत ही संयम बरतें, अन्यथा आपको रिश्तों में काफी सारे नुकसान हो सकता है। आपको यात्राओं को टालना है, कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, किसी नए कार्य की शुरुआत नहीं करना है, क्योंकि जब भी गुरु ग्रह और राहु की युक्ति होगी और केतु की युक्ति होगी तो आपके जीवन में आप आर्थिक रूप से काफी परेशान हो जाएंगे, जो कि आपको वर्ष के मध्य में ये स्थिति उत्पन्न होगी। तो कोशिश करें कि अपने जमा पूंजी का निवेश सही ढंग से करें। विद्यार्थियों के लिए ये समय काफी पॉजिटिव रहेगा। कहीं लाभ और कभी हानि की स्थिति 2023 में लगातार बनी हुई है। स्वास्थ्य को अगर मैं देखूं तो आपको लंग से संबंधित समस्या आ सकती है। साथ ही साथ नसों की समस्या तो इस वर्ष पूरी 12 की 12 राशियों को आ सकती है। तो नसों का और अपने शरीर का इस वर्ष आप सभी को विशेष ध्यान रखना है, जिससे कि आप अपने जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य को प्राप्त कर सकें। साथ ही साथ वर्ष 2023 में जो भी हमारे को चेंजेस करने हैं वो ये करने हैं कि हमें अच्छा कर्म करना है और अपने आने वाले अच्छे और बुरे समय दोनों ही समय के लिए हमें तैयार रहना है, क्योंकि जो 2023 का समय है वो मूलांक 7 से प्रभावित है और जो कि केतु ग्रह से प्रभावित होता है। और केतु ग्रह हमें कब लाभ और कब हानि देंगे ये तो उनकी स्थिति पर निर्भर करता है कि केतु की स्थिति आपके कुंडली में कहाँ है। तो आपको कई बार लाभ की हानि होगी और कई बार हानि की भी स्थिति आपके जीवन में उत्पन्न हो सकती है। आप सभी के जीवन में 2023 खुशियां लेकर आए। आप सुख समृद्धि सौभाग्य को प्राप्त करें, निरंतर उन्नति करते रहें। आपके जीवन में आपके कभी भी किसी भी प्रकार का कष्ट न आए। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बने रहें और आप अपने जीवन में जो भी आपके सपने हैं वो सारे पूरे हों और आप नई दिशा में अच्छे कर्मों के साथ नए संकल्प के साथ आगे बढ़ें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ।